हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं भी IAS पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में व नागरिकता से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में, वह जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारत में जिस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है वो है एकल नागरिकता। तो हम समझेंगे पहले एकल नागरिकता होती क्या। एकल नागरिकता से तात्पर्य है जिसमें देश में एक ही नागरिकता होती है। जैसे कि USA वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता मतलब वहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग होती है व देश की अलग लेनी पड़ती है। परंतु भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो हम नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 5, जो जन्म से भारत का नागरिक हो उसको नागरिकता मिलना। अनुच्छेद 6 कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें ये नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। विभाजन के समय जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इसमें पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 8 कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो उसे नागरिकता मिलना। अनुच्छेद 9 कहता है यदि किसी भारतीय के पास विदेशी नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता लेते हुए भी किसी अन्य राष्ट्र या देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना उसकी बात की गई है, निरंतरता की बात की गई है। अनुच्छेद 11 कहता है कि यदि संसद चाहे तो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था उसके तहत 5 तरीके हैं जिनके तहत हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म, दूसरा है वंश, तीसरा है पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र का समावेश। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से प्रावधान हैं, कितने प्रावधान हैं जिनसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि 5 प्रावधान है जिसके तहत नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, इसमें कहा गया है 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, परंतु 1 जुलाई 1987 या फिर उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या फिर उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसने 7 साल भारत में निवास किया है तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है या फिर वो भारत के नागरिक से विवाहित हो। अगला है वंश के आधार पर। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर वो भारत में पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है, यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद से भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जा सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। अगर भारत के बाहर या 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है तो उसके माता पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत हो। अगला है प्रकटीकरण या फिर देशीयकरण के माध्यम से। एक व्यक्ति प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 12 साल भारत में या फिर भारत का निवासी रहा हो, मतलब कि वो 12 साल भारत में रहा हो। अगला है प्रादेशिक निगमन द्वारा। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जो उस क्षेत्र में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाएंगे।
इसका मतलब है कि यदि भारत सरकार किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है, किसी भी क्षेत्र को अपनाती है, तो उस क्षेत्र में जितने भी रहने वाले नागरिक हैं वो क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। संविधान में 4 बार संशोधन किया गया है।